अयोध्या के महल के एकांत कक्ष में सीता अकेली बैठी थीं। उनकी आंखों से आंसू की धारा बह रही थी, जैसे उनका दिल टूट गया हो। चारों ओर का अंधकार और खिड़की से दिखता बादलों से घिरा आसमान उनकी पीड़ा को और गहरा कर रहा था। रावण के चंगुल से छूटकर लौटने के बाद भी लोगों के संदेह और कटु वचनों ने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया था। वह खुद से सवाल कर रही थीं, क्या मेरी पवित्रता सच में संदेह के घेरे में है? राम के आदेश पर सीता को अपनी पवित्रता साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा। चारों ओर खड़े लोगों की निगाहें उन पर टिकी थीं, जैसे वह कोई अपराधी हो। आग की लपटें आसमान को छू रही थीं और सीता का दिल टूट रहा था। वह सोच रही थी, क्या प्रेम और विश्वास के लिए यही अंत होना चाहिए? फिर भी उन्होंने सिर झुकाकर अग्नि देवता के सामने कदम बढ़ाया, क्योंकि उन्हें अपने पति के आदेश का पालन करना था। अग्नि परीक्षा के बाद भी सीता को शांति नहीं मिली। अयोध्या के लोगों के संदेह और कानाफूसी ने उन्हें और अधिक आहत किया। एक दिन वह महल छोड़कर घने जंगल की ओर चल पड़ी। पेड़ों की हरी भरी छाया और चिड़ियों की मधुर आवाज के बीच सीता का मन भारी था। वह प्रकृति से सवाल कर रही थी, क्या इस धरती पर मेरे लिए कोई स्थान नहीं बचा? हर कदम पर उनकी आंखों में एक गहरा दर्द छुपा था, जिसे कोई नहीं समझ पा रहा था। थक हार कर सीता ने धरती माता से प्रार्थना की। वह घुटनों के बल बैठ गईं और आंसू भरी आंखों से आसमान की ओर देखा। हे माता, अब मैं और अधिक इस संसार के दुख को सहन नहीं कर सकती। यदि मैं सच में पवित्र हूं, तो कृपया मुझे अपनी गोद में स्थान दो। उनकी आवाज कांप रही थी। तभी एक दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल गया, जैसे धरती माता ने उनकी पुकार सुन ली हो। सीता के चेहरे पर एक शांति छा गई, जैसे उन्हें मुक्ति का रास्ता मिल गया हो। अंतिम क्षण आ गया था। धरती माता ने सीता को ग्रहण करने के लिए अपनी गोद खोल दी। सीता धीरे धीरे जमीन में समाने लगी, जैसे कोई स्वर्गीय शक्ति उन्हें अपने साथ ले जा रही हो। आसपास खड़े लोग हैरान थे, कुछ रो रहे थे, कुछ प्रार्थना कर रहे थे। सीता की आंखों में एक अद्भुत शांति थी। वह जानती थीं कि अब उन्हें किसी के सामने अपनी पवित्रता साबित नहीं करनी पड़ेगी। धरती ने उन्हें अपने आंचल में समेट लिया और सीता हमेशा के लिए इतिहास बन गईं।